स्थानीय नीति क्या है, इस पहलू पर मुझे लगता है कि अब बात आप लोग समझ चुके होंगे। और जब इस राज्य ने 2 दशक का दौर पार कर लिया है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्थानीय नीति क्या है। स्थानीय नीति हमारी पहचान से जुड़ा हुआ एक मसला है, ये हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मसला है। और इसलिए इस राज्य के भीतर 2 दशक के बाद अगर फिर से झारखंडी जनमानस के भीतर ये बात बनती है कि इस 2 दशकों के बाद हमारा पहचान कहाँ है, तो इस सवाल का उत्तर मिलना चाहिए और इस सवाल का उत्तर राजनीतिक सत्ता से मिलना चाहिए। मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी दीदी और जो भी दूर दराज से सब महिला, ये सबके जहन में ये सवाल पहुंचना चाहिए कि हमारा वो पहचान कहाँ है। और वो पहचान तय करेगा 1932 का खतियान। लोग कहते हैं कि अरे झारखंड के लोग 1932 की बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी का दौर चल रहा है, 2022 में हम जीवन यापन कर रहे हैं और आप 1932 की बात करते हैं। उनको हम ये बताना चाहते हैं कि 1908 में जब अंग्रेजों ने CNT-SPT का कानून बनाया तो CNT-SPT का कानून जब रघुवर दास के समय में थोड़ा सा भी संशोधन करने का कोशिश हुआ तो पूरे सरायकेला में, पूरे खरसावा में, पूरे खूंटी में पचलगड़ी का आंदोलन चला और सरकार को गद्दी से उतार दिया। ये वही CNT-SPT का आंदोलन था। तो एक बार फिर से झारखंड के भीतर जब भी अगर ये कोई कहे कि 1932 का खतियान क्या है, 1932 की बात क्या करते हो, तो उनसे ये कहिएगा कि अगर 2022 में 1908 का CNT-SPT कानून को सरकार पालन करा सकती है, तो जिस बात का सवाल हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, जिस बात का सवाल हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है, जिस बात का सवाल हमारे बच्चे के नौकरी से जुड़ा हुआ है, जिस बात का सवाल नियोजन से जुड़ा हुआ है, जिस बात का सवाल हमारे नौजवान छात्रों से जुड़ा हुआ है, उसको सरकार को लागू करना होगा। मेरी माँ, मेरी दीदी, मेरी बहन, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1932 के खतियान को लागू कराने के लिए आप सब एक हो जाइए। और कटकम सांडी की धरती के लोग, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उस सड़क के किनारे जो लोग खड़े हैं यहाँ पर, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सबसे ये कहना चाहता हूँ और इस मंच से ये ऐलान करना चाहता हूँ, भाई तीर्थनाथ ने कहा था कि बलिदान बहुत दे दिया और ये आखिरी बलिदान की बारी है। मैं उस बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जब बलिदान देना था तो बलिदान दे चुके हैं। बलिदान का बहुत लंबा इतिहास है, अंग्रेजों के काल से अभी तक बलिदान का इतिहास है। हाल के काल में देखिए तो निर्मल महतो ने अपना बलिदान दिया, विनोद बिहारी महतो ने अपना बलिदान दिया, ज्वार विद्रोह में रघुनाथ महतो ने दिया। और लोग कहते हैं कि ये धरती क्या है, तुमको ये बताना चाहते हैं कि ये धरती सीधो कानू की धरती है, ये धरती नीलांबर पीतांबर की धरती है, ये धरती तिलंगा खड़िया की है, ये धरती विनोद बिहारी महतो की है, ये धरती क्रांतिकारियों की धरती है, ये धरती चांद भैरव की धरती है, ये धरती फूलों जानों की धरती है। कोई ये नहीं कहे कि हमारा इतिहास क्या है, क्रांतिकारियों के खून से तो हमारा इतिहास बटा पड़ा है। लेकिन जब बलिदान देना था तब बलिदान दे दिए, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है। और हमारे पुरखों ने जब बलिदान दिया है तो इसलिए दिया कि हम जैसे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, हम जैसे छात्र नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। लेकिन इस 2 दशकों के भीतर क्या है, इस राज्य के भीतर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में भी, चपरासी और सचिवालय सहायक जैसी नियुक्तियों में भी हमारे नौजवानों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। इस राज्य के भीतर जिससे DSP बनेगा, जिससे BDO बनेगा, जिससे CO बनेगा, जिससे DDC बनेगा, JPSC जैसी परीक्षा को विवादित कर दिया जाता है। पहली से छठी तक की विवादित रही परीक्षा, 7वीं से 10वीं तक की परीक्षा विवादित रही। होमगार्ड के अभ्यर्थी बैठे हैं 3 महीने से हजारीबाग में समाहरणालय के समीप, JSSC के अभ्यर्थी हैं। और वो तमाम नौजवान, चाहे पंचायत सचिव की बात हो, चाहे मेरे आंगनबाड़ी की दीदी हो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस राज्य के नौजवान 22 सालों में भी लगातार सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं। ये धरती आंदोलनकारियों को पैदा जरूर करती है, ये धरती बलिदान जरूर देती है, लेकिन 2022 में अब हक लेने की बारी है। और किशोर गुरु के बेटे हेमंत सोरेन, कटकम सांडी की धरती से मैं ऐलान भेज रहा हूँ और आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस धरती के लोगों का कल्याण के लिए आपने कदम नहीं उठाया, इस 25 तारीख के विधानसभा के सत्र में अगर झारखंडी जनमानस की जनभावनाओं को शामिल नहीं किया गया, अगर स्थानीय नीति पर विचार नहीं किया गया, तो आपको गद्दी से उतारने की हम ताकत रखते हैं। इस राज्य के नौजवान सड़कों पर आने को तैयार है, इस राज्य के नौजवानों को ललकारने की बात मत करिए। और लोगों को कहना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये लोग नफरत करते हैं, बिहारी और बारी और झारखंडी की बात करते हैं,
स्थानीय नीति बाहरी और भीतरी का कोई विवाद नहीं, हमारे पहचान से जुड़ा हुआ एक मसला है और अपनी पहचान की बात आएगी तो हम इसे लेकर के रहेंगे। इस राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो कला है, जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, जो परंपरा है, जो सरूल है, जो कर्मा है, जो टूसू है, वो हमारी पहचान है। और जो लोग कहते हैं कि हम नफरत करते हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही भाईचारे और प्यार और मोहब्बत की है। कर्मा और सरूल में भी हम नाचते हैं तो हाथ जोड़ जोड़ कर अखरा में नाचते हैं, और ये इस बात का परिचायक है कि हम भाईचारे को तवज्जो देते हैं, हम प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी इस बात को ललकारे कि क्यों आप 1932 की बात कह रहे हो, तो उनसे कहिएगा कि आपका डोमिसाइल तो कहीं ना कहीं है, आप जिस राज्य से भी आए हैं वहां पर आपका पहचान है। लेकिन झारखंड में जो लोग हैं, झारखंड के जिन लोगों ने बलिदान दिया है, झारखंड के जिन लोगों ने शहादत दिया है, उनका सम्मान रहना चाहिए, उस धरती का सम्मान रहना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, पंचायत के प्रतिनिधियों, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में पंचायत चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन सरकार ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव करा देंगे। अंबेडकर की यहाँ पे तस्वीर लगी है, उन्होंने कहा था कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये आरक्षण का अधिकार हमारा अधिकार है, और ये चाहे किसी भी बात है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जब बात आएगी तो ओबीसी आरक्षण के बिना अगर पंचायत चुनाव सरकार कराती है तो तमाम पंचायत के प्रतिनिधियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाइए कि पंचायत का चुनाव भी हमारे हक और अधिकार से जुड़ा है। गांव की सरकार ही ये तय करती है कि गांव में कैसे क्या चलेगा, वो लोगों को वहाँ पहचान करता है, चाहे जाति हो, आवासीय हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, ये सारे चीज जो हमारे आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, ये पंचायत से संपादित होता है, पंचायत से ये काम गुजरता है। इसलिए ओबीसी आरक्षण का भी मसला हम लोगों को उठाना है। लेकिन 1932 की बात है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस धरती को जिस तरीके से यहाँ के लोग विस्थापित हुए हैं, विस्थापन का जो दंश हम लोगों ने झेला है, सामने बड़का गांव है, चाहे चाईबासा चले जाइए, चाहे इस राज्य के किसी भी प्रमंडल में चले जाइए, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो, संथाल परगना हो, चाहे पलामू हो, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर हो, चाहे कोल्हान हो, हर तरफ विस्थापन का दंश है। जमीन हमारी ले जाती है, उद्योग लगाया जाता है, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो एक आवेदन लेकर के जाइए तो वहां पर जो गार्ड बैठा रहेगा आपके आवेदन को फाड़ करके डस्टबिन में डाल देगा। क्या इसी के लिए झारखंड अलग हुआ था? अब इस दमन को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज राज्य के भीतर रोज खबरें आती है कि संथाल परगना की हमारी बहन, झारखंड की हमारी बहन मुंबई में, दिल्ली में जाकर के किसी घर में काम कर रही है, वहां पर किचन में खाना बना रही है, उनको बेच दिया जा रहा है। क्या यही हमारे बेटियों का सम्मान है? सवाल बहुत है और वक्ताओं ने बहुत कुछ रखा है, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आवाज सबके जेहन में पहुंचना चाहिए कि अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए बना, अगर आंध्र प्रदेश आंध्र के लिए लोगों के लिए बना, बिहार बिहारियों के लिए बना है, नागालैंड नागाओं के लिए बना है, तो झारखंड के लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? ये सवाल सबके जेहन में पहुंचना चाहिए। ये झारखंडियों के लिए बना है और झारखंडियों को वहां पर हक और अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, इस राज्य के नौजवान यहाँ पर लड़ते रहेंगे। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, और इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस एक बार सबकी आवाज में आवाज मिला दे, बस एक बार सबकी आवाज में आवाज मिला दे, फिर देख के झारखंड में क्या हो नहीं सकता, फिर देख के झारखंड में क्या हो नहीं सकता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत